क्या सौतेली माँ का कोई अधिकार नहीं होता है? बस कीजिए ये टोका-टोकी। आपका क्या अधिकार है हम पर रोक-टोक लगाने का? रमन गुस्से से काव्या जी पर चीखा तो वो बोली, तुम्हारी माँ हूँ मगर सौतेली। पीछे से विमल ने कहा तो वह स्तंभ रह गई। सौतेली शब्द ने जैसे उनके हृदय में एक तीर चुभो दिया हो। 25 बरस पहले वह कस्बे के नामी जमींदार हरिओम चौधरी की दूसरी पत्नी बनकर इन बच्चों की माँ भी बन गई थी। उससे पहले उसके ही गांव के एक किसान से उसका विवाह हुआ था। साल भर के अंदर ही हैजे से उसकी मृत्यु हो गई। सास ससुर ने कुलक्षणी अपशगुनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। भाई शहर में रहता था, बहन को अपने साथ ले आया, परंतु उसे यह चिंता भी थी मेरे बाद इसका क्या होगा। हरिओम जी से उसकी जान पहचान थी। काम के सिलसिले में एक दिन जब हरिओम उनसे मिलने आए तो उन्होंने हरिओम को काव्या के बारे में बताते हुए कहा कि मैं इसका फिर से विवाह करना चाहता हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। तब हरिओम जी बोले कि अगर उचित समझो तो मैं काव्या को अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो, पत्नी के स्वर्गवास के बाद से 3-3 बच्चों को संभालने में मुझे कितनी परेशानी हो रही है। कहने को वो तीनों बड़े हो चुके हैं, लेकिन भाई गृहिणी बिना घर भी तो भूतों का डेरा ही होता है। खेती से आमदनी इतनी तो हो ही जाती है कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बिना औरत के घर वीरान रहता है। सुनकर काव्या के भाई ने तनिक भी देरी नहीं की और पहले मुहूर्त में ही बहन का विवाह करके उसे हरिओम के साथ विदा कर दिया। रास्ते में हरिओम ने पत्नी को अपने घर परिवार और बच्चों की पसंद नापसंद की पूरी जानकारी दे दी थी। तभी काव्या ने पति से वचन ले लिया था कि हम और संतान को पैदा नहीं करेंगे। रमन, विमल और रेखा ही हमारी संतान रहेगी। तब हरिओम उससे बोले थे कि तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। हरिओम जी का घर एक ही तले का था, लेकिन बहुत खुला खुला था। उस वक्त उनकी बहन यानी बच्चों की बुआ आई हुई थी। उन्होंने ही अपनी भाभी का स्वागत किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने बच्चों के कानों में नई माँ के बारे में इतना जहर उखेल दिया था कि काव्या और बच्चों के बीच दूरियां बनी रहे और वे अपनी रोटियां सेकती रहे। अगर माँ बच्चे एक हो गए तो उनकी दाल नहीं गलनी थी। काव्या ने अपने व्यवहार और विचार से पति का मन तो जीत ही लिया था, साथ ही कामगारों के दिलों में भी अपनी जगह बना ली थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन बच्चों के मन से भी अपनी जगह बना लेगी। पास पड़ोस के लोग भी उसे काव्या जी कहकर पुकारने लगे थे। विमल और विनय कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहते थे, लेकिन अपने बेटों के हरकतें देखते हुए हरिओम जी ने मना कर दिया। तब काव्या जी ने ही उन्हें समझाया कि समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हमें अपने बच्चों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब दोनों ने पहली बार इन्हें नई माँ ना कहकर थैंक यू माँ कहा था। कुछ साल भर बाद रेखा बेटी ने भी शहर में के कॉलेज से पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। तब भी हरिओम ने लड़की जात है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी जैसी अटकलें लगाई थी, लेकिन काव्या जी ने तो हार मानने वाली नहीं थी। पति को मना लिया और खुद बेटी के साथ जाकर उसे हॉस्टल में जगह दिलवाया था। बच्चों के शहर चले जाने के बाद उसने पति के साथ काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, जिससे हरिओम जी को बहुत राहत मिली। उनकी उम्र भी हो रही थी, सोचते थे कि मेरे न रहने पर काव्या को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। पढ़ाई ख़त्म करके दोनों भाइयों ने पिता की मदद से वहीं पर अपना एक कारोबार शुरू किया। पहले तो घाटा हुआ, पैसे डूबते देख
हरिओम जी भड़क उठे, बोले, चुपचाप वापस आकर मेरे काम में हाथ बटाओ। काव्या जी ने फिर अपने बेटों के लिए पति के सामने खड़ी हो गई। भाई के गहने बेचकर बेटों को पैसे दिए थे। उन्होंने माँ थी ना, अपने बच्चों को तकलीफ़ में कैसे देख सकती। माँ का आशीर्वाद मिला तो उनके कारोबार में तरक्की होने लगी। रेखा की फाइनल परीक्षा ख़त्म होते ही हरिओम जी ने अपने बहुत अच्छे मित्र के सीए बेटे के साथ बेटी का विवाह कर दिया। साल बीतते विनय और विमल की भी एक ही घर की दो बेटियों के साथ विवाह कर वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। रेखा एक बेटी की माँ बन गई और बहुओं ने भी उन्हें पोता पोतियों का मुंह दिखा दिया और बेटे शहर में ही बस गए थे। एक दिन हरिओम जी पत्नी से बोले कि बेटा बहू तो बुलाते नहीं, हम ही चलकर उनसे मिल आते हैं। काव्या जी तो बहुत खुश हो गई, तुरंत चलने की तैयारी करने लगी। काम निपटाकर पति को दूध दे आई, कहा पी लेना, बच्चों के लिए ज़रा मिठाई रख लेती हूँ, कहकर वे रसोई में चली गई और वापस आकर देखा तो हरिओम जी बिना दूध पिए और चश्मा हटाए सो गए थे। सब व्यथाव्यस्थित करके वे भी सो गई। सुबह उठकर देखा तो काव्या जी चकित रह गई। हरिओम जी रात में जिस मुद्रा में थे अभी भी ऐसे ही हैं। भगवान उन्हें उनकी नब्ज टटोली तो मुंह से चीख निकल गई, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो बिना कुछ कहे ही अपनी आंखें मूंद ली। कहते हुए काव्या जी रोती जा रही थी। बच्चे आए, कुछ दिन साथ रहकर चले गए और फिर वो और उनके पति की याद। करीब 6 माह बाद विमल आया और माँ से बोला कि यहाँ आप अकेली क्या करोगी, हमारे साथ रहिए, बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। पुत्र मोह के आगे उन्होंने साथ चलने के लिए सहमति दे दी। प्रश्न घर और कामकाज का था तो विमल बोला कि आधे घर में किराया लगा देते हैं और खेती के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं, फिर मैं और विमल तो आते जाते ही रहेंगे। शहर आकर कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वही होने लगा जैसा सब घरों में होता है। घर के काम के लिए बाई उनकी मदद करती, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। पिता के रहते तो किसी ने मुंह पर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो बेटे का क्या, बहू भी बेलगाम थी। बाई उनसे कहती, आप उनकी माँ हैं, ऐसा कैसे बोल देते हैं, तो वे हंसकर टाल देती। काव्या जी का पोता दश और पोती वामिका अब टीनेजर हो रहे थे। उस उम्र में परिवर्तन होना और कुछ नया करने की इच्छा होना तो स्वाभाविक है। उन्होंने देखा कि दश छिपकर सिगरेट पीता है और वामिका भी देर रात तक घर वापस आती है। वे कुछ पूछने और समझाने का प्रयास करती तो दोनों ही उन्हें झिड़क देते और इससे बच्चों की गलती नहीं थी। बच्चे जो अपने माँ बाप से देख रहे थे वही सीख रहे थे। एक दिन वे शाम की पूजा करके मंदिर से वापस आ रही थी तो उनकी नज़र वामिका पर पड़ी जो एक लड़के के साथ जा रही थी। उन्हें ठीक नहीं लगा तो उनके पीछे जाने लगी। दोनों अपनी मस्ती में थे, तभी लड़का वामिका के साथ कुछ गलत व्यवहार करने लगा। वामिका ने मना किया तो वह ज़बरदस्ती करने लगा। वामिका उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल अपनी कमर में घासा और उस लड़के पर टूट पड़ी। वह लड़का भी भौचक्का रह गया। पीटते हुए पूछा, आखिर आप है कौन? नास पीटे, मैं वामिका की दादी हूँ, कहते हुए उन्होंने पोती को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों के अंदर समेट लेती है। दादी का सहारा मिलते ही वामिका फूट फूट कर रोने लगी। काव्या जी उसे चुप कराती हुई बोली कि अब से बेटा संभल कर रहना और घर में किसी को भी कुछ मत कहना, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ दादी। उसने अपनी दादी को कसकर
पकड़ लिया था और दोनों दादी पोती घर आ गईं। यही सब देखकर काव्या ने दोनों बेटों से बस इतना ही कहा था कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर बच्चों पर भी ध्यान दो, उनको समय दो। तो विनय ने उन्हें कहा, क्या अधिकार है आपका? सौतेली तक कह दिया। वे तेज में आ गई और बोली, तुम्हारी माँ होने का अधिकार तो मुझे उसी दिन मिल गया था जब तुम्हारे पिता ने मेरी मांग में सिंदूर डाला था। उनके ना रहने पर भी मैं तुम्हारी माँ ही रहूँगी और गलती करने पर तुम्हें डांटने का अधिकार मुझे हमेशा रहेगा। रही बात सौतेली की तो सुनो, अपने कन्हैया को डांटने के लिए यशोधरा ने किसी से अधिकार नहीं मांगा था और ना ही भरत को प्यार करने के लिए कौशल्या ने कैकेयी से पूछा था। कहते कहते उनकी सांसें तेज चलने लगी। बोली, घर में क्या होता है तुम लोगों को कुछ पता भी है? हमारे बच्चे अकेले का शिकार हो रहे हैं। दादी आप बैठिए। वामिका ने अपनी दादी को सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और विनय से बोली, डैडी कल शाम को मैं उनसे पूरी बात बताकर कहे कि कल अगर दादी समय पर ना आती तो। वह रोने लगी। बेटा हतप्रभ थे और बहुत बहुएं शर्मिंदा। उन्होंने काव्या जी के पैर पकड़ लिए और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। अगली सुबह दोनों बेटे काम पर जाने की तैयारी करने लगे। बहुएं पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी और बच्चे वे तो दादी को घेर कर पूछने लगे, दादी आपने फाइटिंग कैसे सीखी? हमें भी तो बताइए। तभी विमल और छोटा बेटा श्री दादी की गोद में बैठते हुए अपनी तोतली आवाज़ बोला, दादी मैं ना तो अपनी गन से छब को उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। फिर तो घर में ठहाके के गूंजने लगे। सभी सिम्मी बुआ आई। बहुओं को किचन में देखकर कहने लगी, आखिर है तो तुम्हारे सोते ले उनके बात पूरी तो पाती। उससे पहले ही विमल ने कहा, बस बुआ आपकी उन्हीं बातों ने हमें माँ से इतना दूर किया है। हमने पिता को तो खो दिया लेकिन अब माँ को नहीं खो सकते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और अच्छा है आप माँ बेटों के बीच ना आए, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत है आपकी वो भी ख़त्म हो जाएगी। उन्हें ट्रेन का टिकट थमा दिया और बोला, बुआ आइए आपको स्टेशन छोड़ आता हूँ। सिम्मी बुआ ने अपनी दाल ना गलते देख पतली गली से निकल जाना ही उचित समझा। विमल और विनय को देर से ही सही लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया था और वे अपनी माँ के चरणों में बैठ कर उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया अब उनकी वजह से माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। माँ ने उनके लिए बहुत किया है, अब उनकी बारी है। आज काव्या जी को अपना पूरा परिवार इस तरह खुश खुद पर गर्व हो रहा था। आखिर आज सौतेले का टेक उनके ऊपर से हट गया था। अब वो बस माँ थी। किसी ने सही कहा है कि एक स्त्री ही है जिसके पास सभी अधिकार ईश्वर प्रदत्त होते हैं, फिर चाहे वह किसी पुरुष की पत्नी हो अथवा बेटे की माँ या फिर पोता पोतियों की दादी। अपनों की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर रहती हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने माँ की बहुत इज्जत और उनको बहुत प्यार करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।